राधे राधे। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवोशन एंड मोटिवेशन पर। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें हम जाने अनजाने अपने मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक हैं और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में लोग कुछ अशुभ चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों को भी पूजा करेंगे। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही चैनल को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। यदि भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रख गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में और पूजा स्थान पर रोली, कुमकुम और सहस्त्रदल कलम की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 यंत्रों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना गया है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटियों की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र माना गया है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर में और घर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें घर के मंदिर में होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इन्हें शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि वह गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मुख करके लगाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
ये बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्माननीय हैं, परंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीरों को दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की तस्वीर भी कभी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव ही बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।